guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss question number 4 to 7 of exercise 1.2. Yesterday we have completed our 3 questions of exercise 1.2. I hope that you have understand it very well. Now let's start. Question number 4. You have already done this type of question in question number 2, that HCF and LCM. You have to verify the product of two numbers. Now see the question. Given that HCF, now you have given HCF and two numbers. You know that LCM into HCF equal product of two numbers. आपने सेकेंड क्वेश्चन में किया कि LCM एंड HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सपोज टू नंबर्स आर A and B and these numbers are given to you. So you will easily write LCM you have to find. LCM की जगह आप LCM लिख दें, HCF की जगह आपको HCF गिवन है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज 306 इंटू 657. LCM आपको निकालना है, तो जो चीज़ LCM के मल्टीप्लाई में है वो इक्वल टू के जब आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा. देन यू विल कैंसिल इट विथ and you will get the answer 22338. That will be the LCM. And now if you multiply the HCF into LCM, you will get the product of the two numbers. Now see question number 5th. Check whether 6n can end with digit 0 or for any natural number n. क्या 6 की पावर n, 6 की पावर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 एनी नंबर, क्या वो डिजिट 0 के साथ एंड हो सकती है फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी n कोई भी नेचुरल नंबर है 1 2 3, मतलब 0 नहीं लेना क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं. ओके, तो अब 0 कब होगा? जब आपका जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 5 नंबर अपीयर हो रहा है तो वो 0 से एंड होगा, पक्का होगा. 10 पे तो होगा ही होगा, बट 5 के केस से हम लेते हैं. 6n है, 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं. अगर अब इसने कहा है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, अगर मैं 6 की पावर 1 लूँ तो 2 इंटू 3 की पावर 1, 6 की पावर 2 लूँ तो 2 इंटू 3 की पावर 2, दैट इज 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3. इट मीन्स यहाँ पर आपके जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो 5 नंबर नहीं आ रहा, 5 नंबर नहीं आ रहा. इट मीन्स ये 0 के साथ एंड नहीं होगा. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n आर 2 and 3, मतलब या तो 2 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है इसमें. सो बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक विच वी हैव रीड येस्टरडे, जो हमने कल ही पढ़ी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम मतलब उसको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. वो क्या गारंटी करता है? दैट देयर आर नो अदर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n अदर देन 2 and 3, कि 6 की पावर n की अदर देन 2 और 3 कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती. सपोज मैं आपको यहाँ पर 6 की पावर 3 ले लेती तो 2 इंटू 3 की पावर भी 3 हो जाती, तब भी क्या होता? 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3. बस जो नंबर होगा 2 और 3 का वो इंक्रीज हो जाएगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते. प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी यही ही रहेगी. इज इट क्लियर? अगर ये 5 होता तब वो डिजिट 0 से एंड कर जाता, बट इन दिस केस इट विल नॉट एंड विथ 0. यू हैव टू राइट डाउन दैट दिस 6n will not end with digit 0 for any natural number, कि 0 के साथ एंड आपका नहीं होगा. Let's see question number 6. It's very easy. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number. आपको पता है कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर है जो औरों के टेबल पर भी जाता है, मतलब प्राइम नंबर होता है ओनली 1 पर जाता है और खुद की टेबल पर जाता है. सपोज 13 है, 13 इज ए प्राइम नंबर, वो क्या होता है? खुद की टेबल पर जाता है. 13 ओनली 1 की टेबल पर जाता है और इटसेल्फ यानी 13 की टेबल पर जाता है, अदर देन नॉट, कोई और टेबल पर नहीं जाता. अब कंपोजिट क्या होता है? जो उसका जिसका फैक्टर अदर देन 1 हो वो होता है कंपोजिट नंबर. अब आप इस नंबर में से, पूरे नंबर में से, अब आपको सिंपली इसको सॉल्व नहीं करना. कहीं क्या करते हैं 7 इंटू 11 77, फिर 13 से मल्टीप्लाई और 13 ऐड कर देंगे, बट आपको ये नहीं करना. इट विल बी रॉन्ग फॉर यू. कंपोजिट नंबर जब आपको शो करना है तो कुछ ना कुछ आपको कॉमन जरूर मिलेगा. आपको यहाँ पर 13 कॉमन मिल रहा है. 13 इंटू 7 इंटू 11, 13 आगे गया तो यहाँ इंटू 1 हो जाएगा और 13 आ गया तो यहाँ प्लस 1 रह जाएगा. 13 की जगह 1 लिख देंगे. 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1 77 प्लस 1, 13 इंटू 78. इट मीन्स जो 78 नंबर है इसका अदर मतलब फैक्टर है अदर देन 1. क्या है वो फैक्टर? 13.
गिवन नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो इट विल बी कंपोजिट। सेकेंड मेथड क्या है, आप इतना ही करें, 13 कॉमन ले, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो इसका फैक्टर क्या है 13 है जो कि अदर देन 1 है, तो इट विल बी अ कंपोजिट नंबर। आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट मैंने इसका सिंपली ऐसे ही करा है, ये आपका नंबर है, 5 आपने कॉमन लिया, अंदर आपका एज इट इज रह गया, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ आपने 1 लिख देना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो दिस नंबर हैज 5 फैक्टर अदर देन 1, 1 से अदर इसका फैक्टर है, सो इट विल बी अ कंपोजिट नंबर। ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। नाउ लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 7। इट इज वेरी इजी, स्टेटमेंट थोड़े से लॉन्ग है बट आपको ओनली नंबर्स पर ही फोकस करना है ज़्यादा। जब भी एक बात ध्यान रखना कि जब भी मिनट्स वाला क्वेश्चन आ जाए, आवर्स वाला आ जाए, इस टाइप से आ जाए, तो आपको ऑलवेज एलसीएम ही निकालना होता है। बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं 1 राउंड को ड्राइव करने में फील्ड में, और रवि 12 मिनट्स लेता है। उन्होंने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम ही पॉइंट से, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों रवि एंड सोनिया, और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। उसको लग रहे हैं एक राउंड में 18, उसको लग रहे हैं 12, ठीक है। तो अब जो इन दोनों में कॉमन आएगा यानी ग्रेटेस्ट पावर होगी, वही इनका क्या होगा, मीटिंग पॉइंट होगा अगेन। अगर आप इसमें तो नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि एचसीएफ में आपका क्या होता है, वो कॉमन देखा जाता है, उसमें दोनों में कॉमन देखा जाता है और स्मॉलेस्ट पावर होती है, तो उससे आपका नहीं आएगा, राइट। एलसीएम में क्या होगा, आपका ग्रेटेस्ट पावर आ जाएगी एक तो, कि ग्रेटेस्ट पावर क्या है उनकी, तो वो, और वो दोनों के क्या होंगे, एक फैक्टर भी होंगे ये दोनों नंबर्स। ऐसा नंबर होता है एलसीएम जिसके दो नंबर फैक्टर्स हो, तो आपको इस केस में यही निकालना है एलसीएम। तो मिनिमम टाइम के लिए हम वैसे भी क्या निकालेंगे, एलसीएम। अगर होता है मैक्सिमम टाइम तब हम निकालते हैं आपका एचसीएफ। एलसीएम ऑफ 18 12, 18 का आ जाएगा, यहाँ मैंने सॉल्व कर रखा है, 2 9 3 3 3 3 1, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2, और 12 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। एलसीएम क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट पावर इसमें से क्या है 2 की पावर 2, इसमें से क्या है 3 की पावर 2, क्या आ जाएगा 36। तो इट्स मिनिमम टाइम व्हेन दे मीट टुगेदर इज द 36 मिनट्स। इट मीन्स वो आपके 36 मिनट्स के बाद टुगेदर मीट करें। इट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली। Do like, share and comment below if any doubt is there, and you can share it with your friends to help them, and also press the bell icon to get the notification as my video will be posted on the YouTube. That is all for today. Thank you all.